कैसे आप 1 लाख रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। देखिए, सबसे बढ़िया जो स्किल है, अगर थोड़ा सा आप और चीज़ों को समझोगे तो सबसे आसान, सबसे बढ़िया वीडियो एडिटिंग स्किल। वीडियो एडिटिंग क्या है? देखिए, आज जैसे आप यूट्यूब पर ही वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा पे वीडियो देखते हैं, फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, ये वीडियो बनाई जा रही हैं पूरी तरीके से। आज बहुत सारे यूट्यूबर आ चुके हैं, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत अच्छा ज़रिया है पैसे कमाने का। मगर उन यूट्यूबर को चाहिए एक अच्छा वीडियो एडिटर, उन इन्फ्लुएंसर को चाहिए एक अच्छा वीडियो एडिटर। आप वीडियो स्किल सीखकर बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं, महीने का लाखों रुपए तक आप कमा सकते हैं। बात करते हैं कि आप सीखेंगे कहाँ से। देखिए, सीखने के लिए आप कुछ कोर्सेज में जा सकते हैं, वहाँ सीख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर सीख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो किसी मेंटोर को पकड़ के जो सिखा रहे हैं उनसे सीख सकते हैं। ये जिस बंदे को आता है, उसका एक्सपीरियंस है, आपका दोस्त हो सकता है, जानकार हो सकता है, उससे सीख सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है? थोड़ा सा आपने काइन मास्टर सीख लिया, थोड़ा सा कैनवा, वीएन, ये कुछ सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के, अगर आपने सीख ली, अब जाइए अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप 15 से 20 दिन भी दोगे ना, या मात्र 7 दिन भी दे दोगे अच्छे से, तो ये सारे स्किल बखूबी आप आराम से सीख जाओगे, बिना किसी झंझट के। सीख लिया आपने, आप क्या करो, आप यूट्यूब पर जा सकते हो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जाओ, एक शीट आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आजकल मिल जाती है, ठीक है। वैसे मैं कहूँगी कि आप यूट्यूब पर जाओगे तो सभी की ईमेल आईडी मेंशन होती है उनके अबाउट में, वीडियोस में ईमेल आईडी लिखो, सारी पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब एक अच्छा सा मेल बनाओ, अच्छा सा मेल बनाओ, उन 100 लोगों को शेयर करो। देखो, एक चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मेल इस तरीके से सेंड करते हैं, हाय मेरा नाम ये है, ये करता हूँ मैं, ये डिटेल से आपका वीडियो देखा। इन सबको कोई नहीं पढ़ता। अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, सामने वाले का नाम लिखो, सामने वाले का अगर यूट्यूब पर है वो, सामने वाले के यूट्यूब चैनल का प्रॉपर नाम लिखो, उस इन्फ्लुएंसर का नाम क्या है प्रॉपर लिखो, फिर बताओ कि मेरे को क्या क्या आता है, मैंने आपको वीडियो देखी, मैं इससे बढ़िया एडिट कर सकता हूँ। आप इसमें उस चैनल की थोड़ी सी तारीफ कर दो, क्योंकि हर पर्सन को तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी तारीफ कर दो, वो देखेगा, समझेगा। साथ ही साथ आप बोलो 2 से 3 वीडियो मैं आपको फ्री में एडिट करके दूंगा। अब क्या होगा, आप उसमें लिखो कि 2 से 3 वीडियो मैं आपको फ्री में एडिट करके दूंगा, ये दूंगी। जब आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही बेहतरीन है, तब आप मुझे काम देना, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि चलो काम अच्छा है तो मैं करवा के देख लेता हूँ। अगर ईमेल करोगे और नाम से करोगे, क्योंकि लोगों को नाम बड़ा प्यारा होता है अपना, अगर आप उनके नाम से उन्हें संबोधित करोगे ना, तो उन्हें वो इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ में। और अगर 100 में से 10 रिस्पॉन्स भी आपको आते हैं, या 10 लोगों का रिप्लाई भी आपको आता है कि हाँ मुझे काम कराना है, तो अब होता है आगे। अब क्या करना है, देखिए, कभी भी आप किसी से काम करा रहे हैं, टेस्टिमोनी बना लीजिए। आपने काम करवाया, ऐसा तो नहीं है कि 10 के 10 लोग खराब आएंगे, इसमें से कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो आपसे लाइफ टाइम काम करवाएंगे। उनको काम जब अच्छा लग जाएगा कि ये कम दाम में कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, इसी को रख लेते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को आज डिजिटल वर्ल्ड में, आज वीडियो का एरा बढ़ रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, कॉमेडी बना रहे हैं, जैसे आप ये फाइनेंस की देख रहे हैं ऐसी बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार से वीडियो बना रहे हैं, कुकिंग की बना रहे हैं। अब क्या है, किसी न किसी को, हर किसी को वीडियो एडिटर चाहिए। अगर आप इस प्रकार से काम करते हो, 10 भी मेल आ गए और पूरी शिद्दत से उनके लिए काम करते हो, और मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं, अगर आपके साथ 10 भी मात्र तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे मेल करने के बाद 10 भी तैयार हो जाते हैं, और मात्र आपने चार्ज कर रखा है 5,000 रुपये, तो 50,000 रुपये बन जाते हैं। इस काम को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। अभी आपके पास 10 यूट्यूबर हैं, जब 20 होंगे तब, जब 40 होंगे तब, 80 होंगे, 160 होंगे जब, अब आपको चाहिए होगा कि स्टाफ। देखिए, लोग इस तरीके से नहीं सोचते, मगर बड़ा करना है ना, सोचो 40-50 हज़ार, 1 लाख रुपए आराम से कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर थोड़ा सा बड़ा अगर करते हो तो ऐसे लोग लेकर आओ जिनको वीडियो एडिटिंग आती हो,
नहीं आती हो तो आपने सीखी है, सिखाओ, उन्हें काम पर लगाओ, स्टाफ खड़ा करो, कंपनी खड़े करो, और लोगों को लेकर आओ, और क्लाइंट लेकर आओ, काम को बढ़ाओ। ये पूरा देखते देखते एक पूरा वीडियो एडिटिंग एजेंसी आपका क्रिएट हो जाता है। थोड़ा स्टाफ, थोड़े क्लाइंट, महीने का 5 से 6 लाख 10 लाख आप आराम से कमा सकते हो, क्योंकि ये वह काम है जो आज बढ़ रहा है। ये वो काम नहीं है कि इसका टाइम ख़त्म हो गया है, कौन करेगा। आज के टाइम पर यही काम बढ़ रहा है। आज इन्फ्लुएंसर का दौर है, यूट्यूबर का दौर है, और इसमें आपको कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लैपटॉप चाहिए बेसिकली, या ये महंगा महंगा सॉफ्टवेयर चाहिए। नहीं, कम से कम सॉफ्टवेयर में बिना लैपटॉप के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज, वो लोग कर रहे हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, आज वो वीडियो एडिटिंग के स्किल सीख कर पैसा कमा पा रहे हैं। बट आप पीछे हो, पीछे मत रहो। देखो, मैटर नहीं करता कि आप अभी क्या करते हो, किस फील्ड से हो, आपको आता है नहीं आता है, कैसे शुरुआत करोगे, कैसे खुद को तैयार करोगे। सब कुछ छोड़कर एक चीज़ सोच लो, 1 लाख रुपए महीना कमाना है ना, तो यही करना है। देखो, आप बहुत सारी स्किल मत चूज़ करने लग जाना कि थंबनेल भी मैं ही बना दूंगा, कैनवा डिज़ाइनिंग से पोस्टर में बना दूंगा, वॉइस ओवर में कर दूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा, ये एनिमेशन का बना दूंगा। यही गलती कर रहे हो। अगर ज़्यादा चॉइस रखोगे ना तो खुद का दिमाग तो खराब हो ही जाएगा कि अब क्या करना है क्या नहीं करना, और मास्टर नहीं बन पाओगे स्किल में। अगर स्किल में मास्टर बनना है तो उस स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। इसलिए एक चीज़ चुनो, चाहे कुछ भी चुनो, एक चीज़ चुनो जो आपको अच्छी लगती हो, अच्छे से बनानी आती हो, इंटरेस्ट हो, वो चूज़ करो, उसी पे काम करो। ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको बर्बाद कर देते हैं। कैसे? सोचो एक ऑप्शन हो, वीडियो एडिटिंग नहीं, ये कर लो, तो दूसरी तरफ ध्यान जाएगा। जब दूसरा काम सही नहीं चला, ये बड़ा नहीं तो तीसरा, चौथा। ये जो जितने आप ऑप्शन खोल के रखोगे ना, उतना ही दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन को कर दो बंद, सिर्फ एक ही चीज़ चूज़ करो और उस पर प्रैक्टिस करो। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो प्रैक्टिस 1000 बार करके आया है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही मूव की, एक ही तरीके से मारने की प्रैक्टिस बहुत बार करके आया है। मतलब एक मूव की प्रैक्टिस 1000 बार करके आया है, मुझे उससे डर लगता है। कहने का मतलब क्या है? अगर आप सारी स्किल को थोड़ा थोड़ा सीख लोगे तो प्रॉफिट नहीं है, बट आप एक ही स्किल को मास्टर कर लोगे, पॉलिश कर दोगे, शार्प कर दोगे, तो आप बेहतरीन बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर आपका उस फील्ड में हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ तक जाओ, क्योंकि आज जो एक्सपर्ट है ना, उसका ही बोलबाला है, उसकी ही चलती है। और आप खुद सोचो कि ये पूरा आप धीरे धीरे करके पूरा एक बिजनेस बना देते हो, मगर लोग इस तरीके से सोचते नहीं हैं। आप खुद सोचो कि आज सचिन तेंदुलकर थे, राइट? अगर वो खाली बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते, मैं बॉलिंग भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, तो क्या सचिन तेंदुलकर बन पाते? खुद जानते हो, नहीं बन पाते। जाकिर हुसैन, अगर वो सारी चीज़ों को सीखते कि मुझे ये भी बजाना सीखना है, मुझे फ्लूट भी बजानी है, सब कुछ सीखना है, क्या वो माहिर तबला बजाने वाले बन पाते? खुद सोचो। इसलिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और एक एक चीज़ में शार्प होने की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी सोच लीजिए। आप खुद सोचिए, रोनाल्डो आज अगर वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीख लेते, मैं ये गेम भी सीख लेता हूँ, मैं थोड़ा ये भी सीख लेता हूँ, थोड़ा ये भी सीख लेता हूँ, काम आएगा, तो क्या आज सर्वप्रसिद्ध फुटबॉल के प्लेयर बन पाते? आप मुझे बताओ। इसलिए प्रैक्टिस आपको परफेक्ट कर देगी, मगर एक ही चीज़ में। अगर एक ही चीज़ में आप माहिर बन गए ना, तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। लोग अभ्यास ही नहीं करते। आप एक ही चीज़ को पकड़ लो, लगातार करते चले जाओ, काम करते चले जाओ, तो इसमें आप माहिर बन के ही रहोगे। देखिए, अब आएगी कि अब आप सोचोगे मैं कर नहीं पाऊँगा या हो नहीं पाएगा, मेरी बस की नहीं है, क्या करूँ? तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका निकम्मापन है। अब आपको आपका निकम्मापन रोक रहा है, क्योंकि देखिए, मोटिवेट हो जाते हैं कि करना है कमाने हैं, वीडियो भी देख लेते हैं, करते नहीं है। अगर करोगे नहीं तो बढ़ नहीं पाओगे। सच्ची में
बिना करे बढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जो आपका दोस्त है ना, सच्ची में एक एक जो दोस्त है, सोचो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बड़ा जाहिल वही है। वो आपको सबसे पहले रोकेगा, ये क्या काम करने लगा है, पूरा दिन बिजी रहने लगा है, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, खेलने नहीं आता है, कभी टपरी पे चाय पीने नहीं आता है, मिलता नहीं है, मूवी देखने नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सफलता नहीं चाहता है। देखिए, कोई शत्रु है, कितना भी माहिर सही, कितना भी चतुर चालाक पढ़ा लिखा सही, दूर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो आपका दोस्त है ये सबसे बड़ा घातक है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, ठीक है, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी आफ्टर जॉब, तो उसने मुझे कहा कि क्या करती है तू, पूरे दिन बिजी रहती है, मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, मिलने नहीं आती है, मुझसे बात मत करियो और मुझे कभी भी फ़ोन कांटेक्ट मत करियो। उस दिन मैंने ठान लिया, ठीक है, अब मैं कोई फ़ोन नहीं करूँगी, कोई कांटेक्ट नहीं करूँगी, तो उससे बात ही नहीं करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे हर स्टेटस को देख के रिप्लाई करती कि अब भी टाइम वेस्ट कर रही है, वापस आ जा, मौका है, क्या क्या। मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि अगर मैं इन चीज़ों में अटके रहूँगी ना तो दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी। आप भी जब काम करोगे ना स्टार्टिंग में, दुनिया मजाक उड़ाएगी, सपोर्ट करने कोई खड़ा नहीं होता। और देखिए, जब जब किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट किया गया, वो व्यक्ति बड़ा ही नहीं है। एग्जाम्पल देना चाहूँगी, अमिताभ बच्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे अभिनेता, एक्टर्स की भी कहानियों में याद रहेंगे सालों तक वह अभिनेता। मगर अभिषेक बच्चन का क्या कहना है आप जानते हैं। मैं वो नहीं कह रही कि वो क्या है, पीछे से एक अच्छा बैकग्राउंड है, सब कुछ है, मगर वो एक अच्छे एक्टर तो नहीं है ना। आप खुद सोचो, क्योंकि उनको सपोर्ट मिला, प्रोड्यूसर गेलो, डायरेक्टर गेलो, एक्टिंग सब कुछ, पैसा सब कुछ मिला, सपोर्ट के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सपोर्ट नहीं था, आज सबसे बढ़िया बेहतरीन एक्टरों में से आते हैं। तो ये क्या है, ये सिर्फ यही है कि आप लगातार अभ्यास करते रहो, काम की ओर आगे बढ़ते रहो। आप पीछे मुड़ के देखोगे तो काफिला खत्म हो चुका होगा और आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। यही करना है। एक बार की बात है, रावण की स्टोरी से समझाना चाहूँगी। जब रावण मर रहा होता है, ठीक है, युद्ध में हारने के बाद वो मर रहा होता है, तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ, इस समय रावण मर रहा है, वो बहुत ज्ञानी है, उसके पास अपार ज्ञान है, जाओ थोड़ा सा ज्ञान लेकर आओ, ज्ञान सीख कर आओ। लक्ष्मण जी इस बात को समझकर भागे भागे जाते हैं, जाकर पास बैठते हैं, मगर सर के पास बैठते हैं, हेड के पास, सर के पास बैठते हैं और बोलते हैं, हे रावण, मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे दे। इतने अहंकार में, इतनी ईगो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रावण अपना मुंह फेर लेता है कि मैं तुझे क्यों बताऊं, मुझे तो नहीं पता ना, वो मुंह फेर लेता है। तो लक्ष्मण जी भागे भागे राम जी के पास आते हैं, राम जी भैया भैया देखो, अब भी इसके अंदर अहंकार है, ये मुझे ज्ञान नहीं दे रहा है, बता ही नहीं रहा है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण ईगो तुमने दिखाई है, कहाँ बैठ के ज्ञान ले रहे हो ज्ञानी से। अगर ईगो में रहोगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ज्ञान नहीं ले पाओगे। इसलिए ईगो को है ना, ये मैं छोटे लोगों के साथ काम क्यों करूं, मैं ये छोटा काम क्यों करूं, मैं ये काम क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। कोई भी काम हो, अगर लगता है कि पैसे कमाना है या कुछ सीखना है तो शुरुआत कर दो उस काम की। हो सकता है कोई भी काम हो, छोटा काम हो, एक बार विश्वास जीत कर तो देखो सामने वाले का। हो सकता है कि वो तुम्हें छोटी पोस्ट से उठा के बड़ी पोस्ट पे बिठा दे, पूरा कारोबार तुम्हें संभालने को दे दे, तुम्हारी सैलरी कम से ज़्यादा बढ़ा दे। विश्वास तो जीतो सामने वाले का, आगे तो बढ़ो, ईगो को साइड रख के, अवॉइड करके। अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना तो दुनिया में बहुत कुछ है, मगर आप लोग देखते ही नहीं हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे, खाली है, मैं नौकरी करूँगा, मैं किसी की गुलामी करूँगा, किसी की सुनूंगा, मैं 10,000 रुपये के लिए इतना दूर जाऊँगा। क्या करोगे फिर, क्या करोगे, रील देखते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे।
अगर अभी ईगो पाल रखी है ना, आज तो बर्बाद है ही, कल भी बर्बाद होने वाले हो, इसलिए इस ईगो को जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। देन वो सारी चीज़ें समझाते हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी जाते हैं, पैरों के पास बैठते हैं, पैरों को पकड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए ज्ञानी, मैंने आपका अपमान किया, मैं आपके सर के पास आके बैठ गया, मुझे पता ही नहीं था कि ज्ञान कैसे लेते हैं, मुझ में ईगो थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रावण को ये बात समझ में आती है, वो उनको 3 चीज़ें बताते हैं कि 3 चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखना जब भी लाइफ में आगे बढ़ो। सबसे पहला, कोई भी आइडिया, कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल अगर पता चल गई है तो 15 मिनट के अंदर एग्जीक्यूशन कर दो। मतलब शुभ काम में देरी मत करो। इस तरीके से वो बोलते हैं कि शुभ काम में कभी भी देरी मत करो। बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज़ तो होते हैं मगर वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसे फटाफट इम्प्लीमेंट नहीं करने के कारण वो एक आइडिया रह जाता है। जितनी जल्दी आप उसको एग्जीक्यूट करोगे उतना ही जल्दी वो बढ़ेगा। अगर आप उसे बढ़ाओगे नहीं ना, या उसे चालू भी नहीं करोगे, स्टार्ट भी नहीं करोगे, तो होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी उसे एग्जीक्यूट करो। सेकंड बताते हैं रावण जी कि सेकंड जब बताते हैं वो लक्ष्मण को यही बताते हैं, कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर मत समझो। वो कहते हैं मैंने एक ही गलती करी, जब मैंने वरदान मांगा, मैंने मांगा कि मुझे कोई भी बानर, मतलब कि बंदर, ठीक है, और साथ ही साथ मनुष्य मार ना सके, क्योंकि मुझे लगता था ये बानर क्या ही मेरा बिगाड़ लेगा, और साथ ही साथ मनुष्य ये तो बहुत कमज़ोर है, तुच्छ है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। लास्ट में आकर वो इन्हीं दोनों वजह से मारा जाता है। तो वो कहते हैं कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर मत मानो। कोई भी हो सकता है आपका शत्रु, आपका दोस्त, आप कमज़ोर मानो, हो सकता है वो आपको पीछे से घात दे, इसलिए कभी भी उसे कमज़ोर मत मानो। तीसरा और लास्ट वो कहते हैं कि अपना सीक्रेट किसी को मत बताओ। कल क्या करने वाले हो, आज क्या कर रहे हो, आगे क्या प्लानिंग्स है, कुछ मत बताओ। अब आपको कि क्यों नहीं बताओ। सबसे ज़्यादा जो भेदी है ना वो आपके घर में ही है। रावण कहता है कि मेघनाद को कोई नहीं मार सकता था, वो इतना बलशाली, सबसे ज़्यादा बलशाली, मुझसे भी कहीं ज़्यादा, मगर उसकी कमज़ोरी पता होने के कारण, उसके सीक्रेट पता होने के कारण उसको मार दिया गया। जहाँ तक कि मेरे भी सीक्रेट किसी को नहीं पता थे, बट मेरे खुद के भाई विभीषण ने जब मेरे सीक्रेट खोल दिए तो मैं भी मारा गया। इसलिए अपने सीक्रेट किसी को मत बताओ, क्योंकि आज की जो दुनिया है ना, ये कलयुग से ज़्यादा चतुर्युग है। ये वह युग है जो किसी की सफलता को देखकर खुश नहीं होता, दूसरे की सफलता से चलता है। आप देखोगे, सोचोगे बॉल सामने से आ रही है, चलो आ रही है, अच्छी बात है, पता चलेगा स्टंप पीछे से किसी और ने गिरा दिए। ये क्या है, आपके पीछे ही कोई ना कोई आपका छुरा भोंक रहा होगा, क्योंकि लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते, मजाक उड़ाएंगे। जब भी कोई आपसे पूछे ना कि क्या कर रहे हो, बोलो जिंदगी में मज़े ले रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्त गेम खेल रहा हूँ। मत बताओ कि वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, मत बताओ कि कुछ नया सीख रहे हो, मत बताओ किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, मत बताओ कि मैं पैसे कमा रहा हूँ या पैसे कमाने की स्किल सीख रहा हूँ। अब क्या होगा, अगर आपने उसे गलती से बता दिया तो वो क्या कहेगा, भाई मेरे भी उस दोस्त ने एक समय पर है ना ये करा था, वो बहुत ही बढ़िया था, सारी चीज़ों को कर रहा था, मगर पैसा नहीं कमा पाया। डिप्रेशन में आकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसने सुसाइड कर ली, बर्बाद हो गया। जब काम करने जाओगे, फील्ड पर जैसे आप पहुंचे, सोचोगे भाई उसने तो मुझे बताया था, उसने तो मुझे समझाया था। अब क्या हो रहा है, अब आप नेगेटिव हो रहे हो, चाहकर भी ना चाहकर उसके बाद दिमाग में आएगी और आपको आपका दोस्त ही सबसे पहले मार गिराएगा। कहते हैं कि 100 शत्रु हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक घातक दोस्त हो या एक कपटी दोस्त हो या ऐसा दोस्त हो जो सपोर्टिव नहीं है या जो आपकी सफलता से जलता है, तो आपकी हार निश्चित है, आपका विफल होना निश्चित है।
क्योंकि आप ये गलती कर रहे हो ना, जो शेयर कर देते हो, कोई भी चीज़ देखी, कोई भी चीज़ समझी, तुरंत शेयर कर दी, इम्प्लीमेंट नहीं किया, पहले बता दिया, उसने मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट कर दिया, 4 गलती गिना दी, 50 वो चीज़ें बता दी जिस चीज़ों से तुम फेल हुए थे कभी ज़िंदगी में। क्या होगा? बढ़ नहीं पाओगे, पैसे कमा नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए इन लोगों से दूर रहें जितना हो सकता है। सेकंड आपका आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि आज अमेज़ोन है, जो वेबसाइट आप यूज़ करते हो या जहाँ से सामान लेते हो, आज बहुत सारी वेबसाइट है, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है और भी है, ठीक है। इन वेबसाइट का आप लिंक लेकर, एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर इनका लिंक लेकर, जब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, फैमिली ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनको इन प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अब क्या होगा, प्रोडक्ट पे अलग अलग कमीशन होता है। हो सकता है कि 1 लाख की चीज़ पर आपको 1000 रुपये का कमीशन मिल रहा हो। अगर 10 लोगों ने भी ले लिया तो घर बैठे 10,000 रुपये हो गए। अगर 100 रुपये भी कमीशन है तो शुरुआत तो हुई। इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। देखिए, अगर आपको प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर सीखना है कि कैसे कैसे शुरू किया जाता है, तो इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, जिससे कि मिस ना करें ऐसी पावरफुल वीडियोस। साथ ही साथ मैं बताऊं, एफिलिएट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट स्किल है। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है, कोई जगह नहीं लग रही, कोई सम्मान नहीं लग रहा आपका, ईजिली अभी से तुरंत शुरू कर सकते हो। एक एफिलिएट प्रोग्राम बनाया, लिंक निकाला, शुरू कर दो काम को। किस तरीके से बढ़ेगा, आइडियाज आएंगे, शुरू करो मगर पहले, ठीक है। तीसरा आपका आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? अमेज़ोन पे ही ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग आप बना सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए साइन अप कर सकते हैं। कोई वेयर हाउस में सामान है, ठीक है, आपने कुछ फ़ोटोज़ लेकर, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखकर उसके बारे में प्रमोट किया थोड़ा सा, ठीक है, किसी ने उस प्रोडक्ट को बाय किया, आपको वो जो वेयर हाउस वाला है जिसका आपने अकाउंट बनाया ड्रॉप शिपिंग का, वो कुछ ना कुछ आपको कमीशन देगा। अब आप कहोगे सामान उसका, सब कुछ उसका, कमीशन मेरा क्यों? कमीशन आपका फ़ोटो शेयर करने का है, लिखने का है, उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को पहुंचाने का है, इधर उधर दिखाने का है, राइट। शिपिंग सब कुछ वो सब खुद करेगा, आपको बस प्रमोट करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फोर्थ आपका आता है इसमें ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज। देखिए, फिलहाल के लिए अगर आपको कोई सर्विस नहीं आती है, सेल्स आती है, इसमें भी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। सेल्स आती है, कस्टमर ला सकते हो। कोई है जिसको वेबसाइट बनानी आती है, कस्टमर लेकर आओ, उसके लिए वेबसाइट वो बनाएगा, हाँ, और वेबसाइट बनाने वाला बीच में चूज कर लो, किसी को वेबसाइट बनानी है, कस्टमर लेकर आओ, इसको वेबसाइट बनानी है, ये वेबसाइट बना कर देगा, आप इन दोनों से कमीशन ले सकते हो, या थोड़ा सा मार्जिन रख के और उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस बता सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग इसी पर काम कर रहे हैं। अगर आप और थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि किस किस तरीके से मैं और पैसे कमा सकता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस आपको देखने को मौका मिल जाएगा, जहाँ पर आप और तरीके सीख पाएंगे पैसा कमाने के। पांचवा, अगर मैं लास्ट बात करूँ तो वो आती है आपकी एजेंसी। किसी भी चीज़ की आप एजेंसी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आज मैंने यूट्यूबर का एग्जांपल दिया, ठीक है। आप जब यूट्यूब ओपन करते हैं, आपने यूट्यूब बना लिया, ठीक है, आप यूट्यूब बनाते हैं, अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे प्रमोट करते हैं खुद को, इससे भी आपको पैसा आता है, इससे भी आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब बनाकर, यूट्यूब पे वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखिए, खाली के ऐड देखने से पैसा नहीं आता है, ये छोड़ दो कि ऐड देखने से, ऐड देखते रहे, रील देखते रहे तो पैसा आएगा, नहीं आने वाला है। कुछ करो तभी आएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो यहाँ से भी आप लाखों रुपए कमा सकते हो। कैसे बनाना है, कैसे वीडियो बनेगी, एडिटिंग आप सीख ही रहे हो, तो अगर इन सारी चीज़ों को करोगे कि यूट्यूब स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप पैसा कमाने लगोगे। एग्जाम्पल देती हूँ,
एक बार मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी रात में बैठे बैठे, मैंने उसको कुछ समझाया चीज़ों को लेकर, वो समझी भी। उन्होंने कहा ठीक है मैं यूट्यूब करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करूँगी। मैंने बोला अभी करो, 15 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट करो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना पीछे कि रावण का सबसे पहला सूत्र क्या था, 15 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट करो। मैं फटाफट उसके लिए सब कुछ लेकर आती हूँ और कैमरे से वीडियो शूट करा के उसकी वीडियो अपलोड करती हूँ। आज वो अपनी वीडियो रेगुलर अपलोड कर पा रही है, उसका एक अच्छा यूट्यूब चैनल बन गया है। अगर आप उसका भी लिंक लेना चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाती है कि कैसे आप हेल्थ को बढ़िया कर सकते हैं, फिटनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आप उसके बारे में जान सकते हैं। ऐसी यूट्यूब एक वो चीज़ है जो आज लोग समझ नहीं रहे, मगर एक टाइम बाद पछतावा होगा। क्योंकि मेरी बहन को आज पछतावा होता है कि आज से 2 साल पहले काश मैंने यूट्यूब बना लिया होता, तो अब तक तो मैं पैसे कमा रही होती। तो अगर आप भी यही गलती करने वाले हो तो अभी आंखें खोल कर अभी तुरंत शुरुआत करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी लिंक मैंने कमेंट में आपको बताए हैं वो जाकर चेकआउट ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप पैसे कमाना सीखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से और 25 से 15 तरीके हैं पैसे कमाने के, तो आप गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जानने का मौका मिलेगा, वो भी बहुत छोटी सी वैल्यू के अंदर, मात्र 999 रुपये के अंदर जानने का मौका मिलेगा कि कौन कौन से और तरीके हैं, कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उन्हें चालू किया जाता है, जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। पहली 3 लाख के रुपए की सेविंग कैसे की जाती है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करें, मे भी आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।